बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे और दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो आइए हम आज का अपना नया मौजू जो है वो शुरू करते हैं। हमारा आज का उन्वान है गज़ल और गज़ल के अज्जाए तरकीबी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गज़ल किसे कहते हैं और किन किन चीज़ों का गज़ल के अंदर होना ज़रूरी है, किन चीज़ों से मिलकर गज़ल बनती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गज़ल की तारीफ़। तो बच्चों, गज़ल का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ गज़ाल से निकला है, जिसके मानी हैं हिरन। और गज़ल उस चीख को भी बच्चों कहा जाता है जो शिकार होते वक्त हिरन के मुंह से निकलती है। जब शिकारी हिरन को शिकार करता है तो हिरन खौफजदा होकर चीखता है, उस चीख को भी गज़ल कहा जाता है। तो अगर गज़ल के लुग़वी मानी को देखा जाए तो गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करने के हैं। और इसी तरह चूँकि गज़ल में रिवायती तौर पर वारदात इश्क की मुख्तलिफ़ कैफियत का बयान होता है, इसलिए इस सिन्फ का ये नाम पड़ा, यानी कि इसका नाम है पड़ गया गज़ल। अच्छा, अगर इस्तिलाह शायरी के अंदर देखा जाए कि गज़ल किसे कहते हैं, तो इस्तिलाह शायरी में गज़ल से मुराद वो सिन्फ़ नज़म है जिसका हर शेर अलग और मुकम्मल मज़मून का हामिल हो। यानी कि उसके अंदर एक अलग मुकम्मल बात बयान की जाती है, एक शेर दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता। और इसमें इश्क व मोहब्बत की बातें बयान हुई हों, ख्वाह वो इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी। ताहम आजकल गज़ल में हयातो कायनात के तमाम मौज़ूआत पर इजहार ख़याल पेश किया जाता है। यानी कि दुनिया का हर मौजू या आपकी ज़िंदगी से या इस कायनात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मौज़ूआत जो हैं अब गज़ल में पेश किए जाते हैं। अच्छा, गज़ल के अगर आगाज़ को अगर हम देखें तो गज़ल का आगाज़ फ़ारसी ज़ुबान से हुआ, मगर अरबी ज़ुबान की वसातत से ये गज़ल उर्दू ज़ुबान तक पहुँची, क्योंकि अरबी सिन्फ कसीदा में तशबीब नामी हिस्से ही से गज़ल की इब्तदा हुई। अब हम देखते हैं कि उर्दू शायरी के साथ गज़ल का क्या ताल्लुक़ है। गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ़ सुखन है, यानी कि ऐसी किस्म जिसके अंदर इजहार ख़याल किया जाता है। गज़ल जो है औज़ान में लिखी जाती है और ये हम काफ़िया और हम बहर और हम रदीफ़ मिसरों से बने अशार का मजमुआ होती है। अच्छा, मतला के अलावा गज़ल के बाकी तमाम अशार के पहले मिसरा में काफिया और रदीफ की कैद नहीं होती, जबकि मिसरा सानी यानी कि दूसरे मिसरे में गज़ल का हम आवाज़ काफिया और हम रदीफ का इस्तेमाल करना लाजमी होता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और जिसके दोनों मिसरे हम बहर हम काफिया हम रदीफ होते हैं। और बच्चों, गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, बशर्त ये कि इस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, वरना वो भी आम शेर ही कहलाएगा। अच्छा, गज़ल की अहम बात कि गज़ल का हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल अकाई होता है, उसके अंदर एक मुकम्मल मज़मून पेश किया जाता है और गज़ल के अशार की तादाद ताक आदाद में होती है, यानी कि इवन नहीं होती, ऑड नंबर्स में होती है। और कम अज़ कम 5 अशार और ज़्यादा से ज़्यादा अशार की कोई कैद नहीं होती। तो बच्चों, हमने इसके अंदर कुछ अल्फाज अभी गज़ल की तारीफ़ में देखे हैं, जैसे कि मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, तखल्लुस। तो आइए अब हम इन चीज़ों को तफसील से जानते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है मतला। तो बच्चों, मतला जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है तलू होने की जगह। ठीक है। और अगर इस्तिलाही मानी आप देखें या शायरी के इस्तिलाह में देखें तो इस्तिलाह में
गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। एक तो मतला का लफ्ज़ हो गया तलू होना, यानी कि किसी चीज़ का शुरू होना, जैसे सूरज निकलता है या चांद निकलता है या उसके निकलने की जगह एक काम की इब्तदा। ठीक है। तो जिस तरह इसका मतलब है इब्तदा होना या शुरू होना, इसी तरह गज़ल की इब्तदा या कसीदे की इब्तदा भी इस शेर से होती है, जिसे हम मतला कहते हैं। अब मतला की पहचान क्या होती है? मतला की पहचान ये है बच्चों कि मतला के जो दोनों मिसरे होते हैं वो हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। और जिन शेरों में ये इल्तज़ाम ना हो, यानी कि इसका ख्याल ना रखा जाए, वो अशार मतला नहीं कहलाते। अच्छा, उसके साथ बच्चों गज़ल में एक से ज़्यादा मतला भी हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक मतला होना ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा मतला भी हो सकते हैं। मगर ये सब के सब जो मतला हैं, मगर ये सब यक के बाद दीगरे आते हैं, एक के बाद एक मतला आता है। जो सबसे पहले मतला है उसे हम मतला कहेंगे, उसके बाद आने वाले को मतला सानी या ज़ेब मतला और हुस्न मतला भी कहा जाता है। और अगर इसी तरह तीसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे हम मतलाए सालिस कहेंगे। तो मतला के बाद हमारे पास जो अगली गज़ल का जो हिस्सा है वो है हमारे अभी हम इसकी थोड़ी सी तारीफ़ें देखेंगे, मतला की थोड़ी सी शेरी मिसालें देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दो मिसालें हमारे सामने हैं। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब यहाँ पर आप देखें, आपको ये दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, सदा और दुआ। ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं, इनकी एक जैसी आवाज़ आ रही है। सदा और दुआ हम आवाज़ अल्फाज हैं, तो ये हम आवाज़ अल्फाज जो इनको हम काफिया कहते हैं। और फिर उसके बाद आपको दो लफ्ज़ आखिर पर मिल रहे हैं, कर चले कर चले। ये रिपीटेड वर्ड हैं, इनको हम रदीफ कहते हैं। मज़ीद हम काफिया और रदीफ को आगे वाली मिसालों में देखेंगे। दूसरा शेर देखते हैं। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पायदार में। अब यहाँ आप देखिए दयार और ना पायदार, ठीक है, ये दो अल्फाज ऐसे हैं जिनमें से एक जैसी आवाज़ आ रही है, यानी कि इन अशार के अंदर काफिए का इस्तेमाल हुआ है। पहले शेर में सदा और दुआ काफिया है और दूसरे शेर में दयार और नापायदार काफिया है। फिर यहाँ पर था कर चले और यहाँ पर है में और में, ये रदीफ हैं। तो हम अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, वो है मक्ता। तो आइए देखते हैं मक्ता की तारीफ। बच्चों, मक्ता के लफ्जी मानी ख़त्म करने या काटने के हैं, किसी चीज़ को कता कर देना। जैसे अरबी में लफ्ज़ है कता, तो ये उसी से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को कता करना, ख़त्म करना या काट देना। जैसे मतला था शुरू करना, इसी तरह उसका ऑपोजिट वर्ड हो गया मक्ता, जिसका मतलब है ख़त्म करना। तो इस तला में मक्ता जो है वो गज़ल के आखिरी शेर को कहा जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये आखिरी शेर है? तो बच्चों, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम मक्ता कहेंगे, और जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे उसे गज़ल का आखिरी शेर कहा जाएगा, मगर वो मक्ता नहीं कहलाएगा। तो आइए हम चंद मिसालें मक्ता की देखते हैं, शेरी मिसालों के ज़रिए मक्ता को समझने की कोशिश करते हैं। मतला में हमने देखा था, मीर का एक शेर देखा था, और हमने बहादुर शाह जफर का शेर देखा था। तो आइए अभी हम मक्ता में देखते हैं। क्यों सुने अर्ज मुस्तरब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। अब यहाँ पर मोमिन के ऊपर ये अलामत जो आपको नज़र आ रही है, ये तखल्लुस की अलामत है, यानी कि यहाँ पर शायर का नाम इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये मक्ता कहलाएगा ये शेर। दूसरा शेर देखते हैं। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर तखल्लुस की अलामत इस्तेमाल हुई है, कौन से लफ्ज़ पर? मीर के लफ्ज़ पर, यानी कि ये मीर तक की मीर का शेर है। इसका मतलब है कि अगर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है तो ये मक्ता है, मक्ता की मिसाल है। तो आइए हम आगे अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। अगला जो हमारा गज़ल का हिस्सा है वो है काफिया। हम काफिया की तारीफ देखते हैं।
بچوں قافیہ اردو شاعری میں ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہو، جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا پائیدار، دیار، وہ ایک جیسی آواز آ رہی تھی۔ تو اردو شاعری میں قافیہ سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ، یعنی کہ وہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو۔ اردو شاعری میں قافیہ سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم الفاظ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قافیہ شعر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، یعنی کہ ہم آواز الفاظ ہر شعر میں نئے آ جاتے ہیں، لیکن ہوتی ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن الفاظ بدلتے رہتے ہیں ہر شعر کے اندر۔ اور ردیف قافیے کے بعد آتا ہے، اور ردیف کی پہچان یہ کہ تمام مصروں کے اندر وہ رپیٹ ہوتا ہے، یکساں رہتا ہے، ایک ہی رہتا ہے، ردیف نہیں بدلتا، جبکہ قافیے کا لفظ جو ہے وہ ہر شعر کے اندر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہم پیچھے بھی مثالیں دیکھ چکے ہیں، ایک اور مثال کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب دیکھیے یہاں آپ کو دو لفظ نظر آ رہے ہیں جن میں سے ایک جیسی آواز آ رہی ہے۔ ایک لفظ ہے ہمارے پاس حباب، پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے سراب، سراب دھوکے کو کہتے ہیں۔ دور سے جو پانی نظر آتا ہے کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر، آپ کو سڑک کے اوپر لگے گا کہ دور سے پانی ہے مگر وہ پانی نہیں ہوتا، تو دھوکے کو کہتے ہیں۔ یا صحرا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دور سے صحرا جو ہے وہ پانی کی مانند دکھائی دیتا ہے مگر وہ پانی نہیں ہوتا، دھوکا۔ تو یہاں پر سراب اور حباب دو لفظ استعمال ہوئے ہیں جن کے اندر سے ایک جیسی آواز آ رہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے قافیہ۔ اور پھر یہ آخری تین لفظ جو ہیں کی سی ہے، کی سی ہے، یہ ایز اٹ از ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے وہ الفاظ جو یکساں رہتے ہیں، ہو بہو دہرائے جاتے ہیں، وہ ردیف ہوتے ہیں۔ ردیف کی ہم باقاعدہ تعریف سمجھتے ہیں۔ ردیف بچوں شاعری میں کسی شعر کے آخر میں آنے والے اور جوں کے توں دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے، یا جوں کے توں دہرائے جانے والے الفاظ جو شعر کے آخر میں ہوتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ وہی شعر جو ہم نے قافیہ میں دیکھا تھا، وہی شعر ہم دوبارہ سے ردیف میں سمجھتے ہیں۔ قافیہ میں ہم نے دیکھا حباب اور سراب، ہمارے پاس دو ہم آواز الفاظ تھے، تو ردیف کے اندر کی سی ہے، کی سی ہے، یہ جوں کے توں دہرائے جا رہے ہیں، ان الفاظ میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو رہی، تو یہ یہاں پر قافیہ کہلائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس غزل کا ایک آخری جزو رہتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں تخلص۔ تو ہم باقاعدہ تعریف کے ذریعے تخلص کا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں تخلص وہ مختصر کلمی نام جو شاعر یا ادیب اپنے اصل نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں، تخلص کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بچوں شاعر کا اپنا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس نے ایک شارٹ سا نیم رکھا ہوتا ہے جس کو ہم پین نیم کہتے ہیں، جو وہ اپنے صحیح نام کی جگہ پر استعمال کرتا ہے، اپنی پہچان کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور ہم شاعری کے اندر یا شعر کے اندر اس نام کو پہچان سکتے ہیں ایک علامت کے ذریعے۔ یہ آپ کو جو علامت دکھائی دے رہی ہے اسے ہم تخلص کی علامت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو شاعرانہ نام جو تھا، جو شاعری میں استعمال ہوتا ہے، اس کی ابتدا ایرانی شعراء نے کی تھی، یعنی کہ اس کی ابتدا ایران والوں نے کی تھی۔ پھر یہ روایت جو تھی ایران سے ہوتے ہوئے اردو زبان میں داخل ہوئی، اور اردو کے شاعروں نے بھی اپنے اصل نام کی بجائے تخلص استعمال کرنا شروع کیا، اور وہ تخلص غزل کے آخری شعر میں استعمال کرتے تھے۔ مثلا یہاں پر آپ کو الطاف حسین حالی کا تخلص جو ہے وہ حالی نظر آ رہا ہے، ان کا نام ہے الطاف حسین، اور وہ اپنا تخلص استعمال کرتے اپنی شاعری میں حالی۔ پھر ایک اور شاعر ہے ہمارے پاس مرزا اسد اللہ خان، یہ ان کا نام ہے، مگر وہ کیا تخلص استعمال کرتے ہیں؟ غالب۔ اور آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں مرزا اسد اللہ خان کو غالب کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ تو آئیے ہم تخلص کی چند مثالوں کے ذریعے تخلص کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس شعر کے اندر آپ کو آخر پر مومن کے اوپر تخلص کی علامت نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں مومن خان مومن نے یہ شعر لکھا ہے اور مومن ان کا تخلص ہے۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو دوسرا شعر ہے اس کے اندر آپ دیکھیے، میر کا شعر ہے، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر،
پھر ملیں گے اگر خدا لایا. تو یہاں میر تک کی میر کا شعر ہے جس کے اندر انہوں نے تخلص استعمال کیا ہے، میر کا لفظ اور اس کے اوپر علامت لگی ہوئی ہے تخلص کی. امید ہے بچوں آپ کو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا اور آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اب آپ اس کو دوبارہ سنیں، سمجھیں اور پھر تخلص، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع اور غزل کی تعریفیں اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں. کچھ سمجھ نہ آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں لکھیے، سوال پوچھیے یا ای میل کے ذریعے رابطہ کیجیے. شکریہ.